हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 3 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण 2 से लेके उदाहरण 5 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले एक उदाहरण है px बराबर 3x प्लस 5। हमारे पास में ये एक बहुपद है 3x प्लस 5 और उस बहुपद का जो नाम है वो p है और वो x चर में है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में x लगा रखा है। इस तरह से हम नेमिंग का इसका प्रोसीजर रहता था, नामकरण इसका ऐसे ही क्या करते थे बहुपदों का। अब होगा क्या, आपको जो है क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एक बहुपद दे देगा और वहां पर जो है चर का एक मान दे देगा और फिर बोलेगा उस पर निकालिए उस बहुपद का मान। इस बात को कैसे अपन करेंगे, इस टॉपिक को अपन कैसे समझेंगे, चला यहाँ पे देखिए। जैसे सबसे पहले मैं अगर आपको कहूं कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करिए, तो वो आप कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ समझिए। तो यहाँ पे जो मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ, सोल्यूशन जो अपने पास में हो जाएगा वो कुछ ऐसा है कि भाई p हमारे पास में बहुपद का नाम है, p का मान निकालना है जब x का मान हमारे पास में क्या है 1। तो देखो लिखने का और बोलने का तरीका देखो क्या होने वाला है। p बहुपद में जब x बराबर 1 रखते हैं तो उसका मान क्या आने वाला है वो। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 3 का 3 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास में x था तो यहाँ पे मैंने x की जगह खाली छोड़ दिया और ब्रैकेट बना दिया। प्लस की जगह हमारे पास में आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा क्या 5। तो x का मान क्या रखना है मुझे 1, तो मैंने यहाँ पे रख लिया 1। अब जरा यहाँ देखिए, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे हमारे पास में है ही 5 और 3 हमारे पास में क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ समझिए कि जो बहुपद p था उसका x बराबर 1 पर क्या मान आया है, मेरे पास में 8 आया है। इस तरह से हम समझते हैं। तो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान हमारे पास में 8 आया है, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह मैं आपके सामने अगर कहूं कि भाई x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करिए, तो कैसे आप करेंगे, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई p बहुपद का मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर, तो वो हमारे पास में किसके बराबर होगा। देखो p की जगह p, x का मान हमने 2 रखना है, इक्वल की जगह इक्वल। अब बाकी जो बहुपद है वो लिख दो। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, x का जो मान आने वाला है वो मैंने रख लिया यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5। x का मान कितना है हमारे पास में 2, तो वो लिखा। 3 को 2 से गुणा करा तो आ जाएगा 6 और उसमें 5 जोड़े तो आ जाएगा 6 5 11। यानी कि बहुपद जो p है उसका हमारे पास में x बराबर 2 पर जो मान है वो 11 है। इस तरह से हमारे पास में समझना रहता है। फिर से देखना बच्चों कैसे समझेंगे, p का मान जब x बराबर 2 है वो 11 है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये चीज रहती है। तो इस तरह से हमारे पास में x का कोई भी वैल्यू दे देंगे, x का कोई भी मान दे देंगे और आपको कहेंगे कि वहां पे बहुपद का मान ज्ञात करिए, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें रहती है। अब इसी पे बेस जो है हमारी एनसीईआरटी ने एक उदाहरण दिया है, उसको कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। उदाहरण 2 पे प्रश्नावली 2.2 के चरों के दिए गए मान पर, चर किसको हम कहते हैं, x y z जो होता है उनको चर कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये हमारे पास में क्या है, बहुपद px बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। इस बहुपद का मुझे x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। फिर से देखना बच्चों, इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है, यही तो बोला क्वेश्चन ने। चरों के दिए गए मान पे, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आप तो क्या करिए, हमारे पास में जो बहुपद है वो लिखिए, px है, p उसका नाम हो जाएगा, x चर में है इसलिए हम लिख देते हैं। वो है हमारे पास में 5x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये बहुपद है। इसका मान मुझे कहां पर चाहिए, x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1। तो अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, p का मान जब x बराबर 1 हो तो वो क्या होगा, p का मान, p बहुपद का मान जब x बराबर 1 है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 5 की जगह 5 लिखिए। अब x का जो मान है वो यहाँ रख देंगे और उसकी घात 2 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान जो है उसके लिए हमने जगह छोड़ दी प्लस का 7, ये हो जाता है। अब x का मान हमारे पास में क्या है 1। देखो ना, पहले वाले पार्ट में हमारे को x बराबर 1 पे ही तो बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं, बहुपद का मान x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं। तो जो बहुपद है उसमें x की जगह हम 1 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, वो लिख दिया।
तो ये हो जाएगा 5, 1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही होता है, माइनस की जगह माइनस, 3 को 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा 3 और प्लस का 7, 5 को 1 से गुना करोगे तो आ जाएगा 5, 7 में से 3 गए तो हमारे पास में क्या बचेगा 4, और 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे समझना इसको लिखने का तरीका, बहुपद p का मान x बराबर 1 पर जो है हमारे पास में वो कितना है 9 है। यानी कि जब x बराबर 1 होता है तो बहुपद का जो मान है हमारे पास में वो कितना था 9 आया है, ऐसे आप समझिए। इसका अब हम सेकेंड पार्ट करके देखते हैं एक बार हमारे पास में क्या लिखा है कि बहुपद जो है हमारे पास में वो देखिए वो क्या है बच्चों, क्यू वाई इज इक्वल टू 3 y की घात 3 माइनस 4y प्लस रूट 11, ये बहुपद है। इस बहुपद का मान मुझे y बराबर 2 पर निकालना है। इसको कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो बहुपद होता है उसको लिखते हैं क्यू वाई बराबर 3 y की घात 3 माइनस 4y प्लस रूट 11, ये हमने लिखा। अब y की कितने मान पे निकालना है, y की क्या वैल्यू है 2, तो इस बहुपद में y की जगह 2 पुट कर दो। जब y बराबर 2, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, q बहुपद का मान y बराबर 2 पर वो बराबर होगा किसके, आप तो क्या करिए, ये बहुपद है, इसमें जहां जहां y लिखा है वहां वहां 2 पुट कर दीजिए, अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखा है, फिर y की घात 3, तो y का घात 3, तो यहाँ पे y का मान मैं रख दूंगा और उसकी घात 3 माइनस 4, देखो माइनस 4 हमने ऐसा कैसा लिख दिया, फिर है y, तो यहाँ पे मैंने y का मान रख देना है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रूट 11। तो y का मान कितना है 2, तो यहाँ पे मैंने रखा 2 और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा 2। ये हमारे पास में देखो क्या हो गया कि भाई q जो बहुपद है उसका मान y बराबर 2 पे इसके बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, 2 की घात 3 जो है हमारे पास में हो जाता है 8, 4 को 2 से गुणा करा तो हो जाएगा 8 और प्लस में रूट 11 हमारे पास में चल ही रहा है। 8 दिया कितना हो जाएगा 24 माइनस हमारे पास में 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट 11, 24 में से 8 गए तो बोलो कितने बचे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 16 प्लस रूट 11। तो Q बहुपद का y बराबर 2 पर जो मान है हमारे पास में वो क्या आ जाता है 16 प्लस रूट 11, यानी कि ये जो बहुपद है उसका y बराबर 2 पे ये मान निकला। इस तरह से हम जो है बहुपदों का मान निकाल सकते हैं किसी गिवन वैल्यू के ऊपर, ठीक है, ये चीज हमारे पास में आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमने उदाहरण 2 के पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। करना क्या रहता है, सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है वो रखो, फिर आपके पास में जो चर का मान दिया हुआ है उसको रख दो और सॉल्व कर लो, बस यही आपको करना रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा हो जाता है। अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पे। उदाहरण 2 का ही तीसरा पार्ट है ये। t बराबर a पर pt बराबर 4 t की घात 4 प्लस 5 t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6 का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद का t बराबर a पर मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन में, अंतर इतना है कि भाई अभी तक हमें क्या होता था, अभी तक हमारे पास में क्या हो रहा था, चर की हमारे पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते थे, कोई संख्या दे देते थे, उस पर मान निकालना था। इस बार आपको बोला a पर इस बहुपद का मान निकालना है। ये कैसे करेंगे, देखो करना क्या है, अभी तक हमने जो मेथड सीखा है ना उसी को अप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारे पास में बहुपद जो है वो लिखेंगे, p उसका नाम है, t चर में है, 4 t की घात 4 प्लस 5 t की घात 3 माइनस t की घात 2 प्लस 6। तो ये मैंने बहुपद रख दिया। इस बहुपद का मान कब निकालना है, जब हमारे पास में t बराबर क्या हो a हो, ठीक है। तो p का मान जब t बराबर a हो तब क्या होगा, देखो p बहुपद का मान t बराबर a पर क्या होगा। तो आप क्या करिए, जो बहुपद है उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए और t की जहां वैल्यू होगी उसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है, अपन वहां पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा t की घात 4 प्लस 5 t की घात 3, तो यहाँ पे मैं t का मान पुट कर दूंगा, रख दूंगा, और उसकी घात 3 माइनस t की घात 2, तो यहाँ पे t का जो मान होगा वो रख दूंगा, उसकी घात 2 प्लस हमारे पास में 6। अब t का मान हमें क्या रखना है a, देखो सब जगह मैंने एक साथ रख दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 a की घात 4 जो है हमारे पास में a की घात 4 हो जाएगा, प्लस 5 a की घात 3 जो है हमारे पास में a की घात 3 हो जाएगा, माइनस a की घात 2 जो है वो a की घात 2 प्लस 6। बस ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में कि भाई बहुपद p का मान t बराबर a पर जो है हमारे पास में ये हो जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर।
और हमारे पास में देखते ही देखो, देखते ही समझ आ रहा है कि भाई p बहुपद जो था ये वाला, उसका t बराबर a पर ये मान हो जाता है, ये चीज हमारे पास में रहती है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक का समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में बहुपद के शून्यक। अब इस बहुपद के शून्यक का नाम का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक क्या होता है और आपको आज तक समझ आया नहीं आया, उन सबको छोड़िए। सबसे पहले जो है मैं आपके सामने एक उदाहरण लेने वाला हूं। देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बहुपद लिख रहा हूं जो कि कुछ ऐसा है, px बराबर x माइनस 2। ये आपके सामने एक बहुपद हो गया। ये बहुपद जो है उसका नाम मैंने रखा है p और वो x चर में है। ये चीज अपन को समझ में आती है। अब आप यहां पे देखिए, इस बहुपद का मुझे मान चाहिए जब हो जाए हमारे पास में क्या, x बराबर 1। इस बहुपद का मान ज्ञात करो। हम कैसे करेंगे, आप यहां पे बोलोगे भाई p का मान x बराबर 1 पर बराबर होगा किसके, x की जगह हम यहाँ पे वो मान रख देंगे, माइनस की जगह माइनस, और आगे हमारे पास में 2। x का मान कितना रखना है, 1। 1 में से 2 गए, 1 में से 2 गए तो -1 आ जाएगा। यानी कि बहुपद p का x बराबर 1 पर, बहुपद p का x बराबर 1 पर जो मान है वो कितना है, -1 आ जाता है। ये हमारे पास में पहली बात हुई। अब जरा दूसरी बात देखिएगा, x बराबर 2 पर जो है इस बहुपद का मान मुझे ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, बहुपद p का मान x बराबर 2 पर वो बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पे x का मान आ जाएगा, फिर माइनस और आगे हमारे पास में 2। x का मान हम कितना ले रहे हैं, 2, तो ये रखा मैंने 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए तो हमारे पास में कितना बचा, 0। तो बहुपद p का मान x बराबर 2 पर कितना आया हमारे पास में, 0 आया। ये चीजें आपको समझ में आई। एक लास्ट फाइनल आपके सामने चीज रख रहा हूं, वो देखना। अगर मैं इस बहुपद का मान निकालता हूं x बराबर 3 पर, तो वो कैसे निकलेगा, तो बहुपद p का मान x बराबर 3 पर वो बराबर होगा हमारे पास में किसके, देखो यहाँ पे x का मान रखा 3 और -2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 3 पे हमारे पास में क्या आया, 1। आप तो अभी क्या करो, बस ऑब्जर्व करो, मैं आपके सामने एक कुछ दिखाना चाह रहा हूं, उससे से ही आपका टॉपिक कनेक्टेड है। सबसे पहले मैंने देखा कि बहुपद p का मान x बराबर 1 पे क्या आया, -1। बहुपद p का मान x बराबर 2 पे कितना आया, 0। और बहुपद p का मान x बराबर 3 पे कितना आया, 1। ये अपने पास में बात रहती है। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उसी से आपके सामने जो है क्लैरिटी आ जाएगी पूरे टॉपिक की। अगर मैं आपके सामने एक बहुपद रखता हूं qx बराबर 6 माइनस 2x, ठीक है, यहां पे मैं क्या करूंगा, इस बहुपद का मान निकालूंगा सबसे पहले मैं x बराबर 1 पर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, q का मान x बराबर 1 पर बराबर, देखो यहां पे लिखो 6, माइनस की जगह -2 और x का मान यहां रख दो। x का मान हमारे पास में कितना है, 1। ये आ जाएगा 6, 2 को 1 से गुणा करा तो हमारे पास में आ जाएगा 2, 6 में से 2 गए तो कितना बचा, 4। यानी कि बहुपद q का जो मान है, बहुपद q का जो मान है x बराबर 1 पर वो कितना आया, 4। ये हमारे पास में पहला पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट देखो, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करो। तो q x बराबर 2 पर वो कैसे करेंगे, वही करना रहेगा, 6 माइनस 2 गुणा x का मान। x का मान कितना रखना है, 2, तो ये हो जाएगा 6, 2 को 2 से गुणा करा 4, 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2। यानी कि q का मान x बराबर 2 पर, q बहुपद का मान x बराबर 2 पर हमारे पास में कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, अब हमारे पास में एक लास्ट में आपको फाइनल कह रहा हूं कि भाई x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे हम ऊपर करते हुए आए हैं वैसे कर लो कि भाई q का मान x बराबर 3 पर क्या हो जाएगा, तो देखो हम लिखेंगे 6 -2 और यहाँ पे आ जाएगा x का मान। x का मान कितना, 3। ये हो जाएगा हमारे पास में 6, 3 दूनी हमारे पास में हो जाएगा 6, और q बहुपद का मान x बराबर 3 पर जो हमारे पास में आया है वो कितना है, 0। 6 में से 6 गए बचा 0। ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपके सामने रखी है दो बहुपद की अलग अलग वैल्यूज के ऊपर। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना आप एक चीज कि भाई इस बहुपद में x बराबर 1 पर जो है, x बराबर 1 पर जो है इस बहुपद का मान कितना आया, -1। x बराबर 2 पर जो है इस बहुपद का मान कितना आया, 0। x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान कितना आया, 1। x बराबर 1 पर इस वाले बहुपद का मान देखो कितना आया, x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान आया था 4।
x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान आया था 2 और x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान आया था 0। अब यहां पे देखो x के कुछ मान पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। देखो x का मान 3 पे बहुपद का मान 0 आ रहा था। यहां पे देखो x का मान जब 3 रखा था तब बहुपद का मान 0 आ रहा था, x का मान 2 रखने पे बहुपद का मान 0 आ रहा था, लेकिन बाकी जगह नहीं आ रहा। यहां पे ध्यान रखना, x का 3 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, बाकी जगह नहीं आ रहा। x आप कुछ भी रख लो, बाकी जगह 0 नहीं आ रहा बहुपद का मान। और यहां पर x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, बाकी x के मान पर नहीं आ रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब अपन आते हैं फाइनल अपने टॉपिक पे, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो। x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो, वो x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। फिर से शुरू से बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो, x का वो वाला मान बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कि x बराबर 3 जो है इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। मैं यहां पे कह दूंगा x बराबर 3 ठीक है। यहां पर x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। हमने क्या बोला, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्य कहलाएगा। तो x बराबर 3 पे ही तो बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये हमारे पास में बहुपद का शून्यक नहीं है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा x बराबर 1 जो है वो बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा। x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है। लेकिन x बराबर 3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि बहुपद का मान वहां पे 0 आ रहा है। तो वो मैंने चीज लिख दी, x बराबर 3 बहुपद का शून्यक है। यहां पर आप देखिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 नहीं आ रहा, तो ये उसका शून्यक नहीं है। x बराबर 2 को देखिए, वहां पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो ऐसे में x बराबर 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये उसका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। लेकिन x बराबर 3 पर बहुपद का मान 1 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है, तो ऐसे में x बराबर 3 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है। तो एक लास्ट फाइनल बात मैं ये बोलूंगा, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए, वो x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये बात अपने पास में रहती है। देखो ना, x बराबर 3 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो x बराबर 3 जो है वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। x बराबर 2 पर जो है बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो वो उसका शून्य कहलाएगा। ये चीज अपने पास में रहती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। और एक फाइनल स्टेटमेंट कह देता हूं, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका शून्य कहलाता है। तो x बराबर 3 जो है इसका शून्य कहलाएगा। ये चीज अपने पास में रहती है। अब दोस्तों एक चीज समझिए कि x जो है हमारे पास में चर है, तो जरूरी थोड़ा ना चर हमेशा x ही हो, वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ये चीज अपने पास में रहती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ उदाहरण है उनको करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास में प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण 2 है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया, छोड़िए। आप तो सबसे पहले आपको ये तो दिख रहा है ना कि ये एक बहुपद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बहुपद को सबसे पहले अपने यहाँ पे लिख लेते हैं x + 2। अब हम कोई भी बहुपद लिखते हैं तो उसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस बहुपद का नाम मान लो p कर देता हूँ। उसके ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वो कौन से चर में है, और आगे हम बराबर का साइन लगा देते हैं। ये चीज है। तो ये हमारे पास में बहुपद हो गया। सबसे पहले इतना तो समझ आ रहा है। जांच कीजिए -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। यानी कि आप ये चेक करिए कि जैसे -2 जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये चेक करना है।
आप तो क्या करिए, सबसे पहले इस बहुपद में x बराबर -2 रख के देखिए। अपन रख के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने जैसे यहाँ पे इसमें रखा तो मैं बोलूंगा p का मान x बराबर -2 पर किसके बराबर होगा, x + 2 के। तो यहाँ पे x का मान +2, x का मान कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2 + 2 और इन दोनों को जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 0। यानी कि बहुपद का मान x बराबर -2 पर हमारे पास में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही तो हमने पढ़ा था, x का वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो x बराबर -2 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहां पे कहेंगे x बराबर -2 बहुपद px का शून्यक है, क्योंकि वहां पर उस बहुपद का मान 0 आ रहा है ना, ये चीज अपने पास में रहती है। अब दूसरा जो होता हमारे पास में वो क्या था, 2 पे। तो जब x बराबर 2 हम रखेंगे इस बहुपद में, तब देखिए क्या होगा। तो हम यहां पे बोलेंगे बहुपद p का मान x बराबर 2 पर वो बराबर होगा किसके, x + 2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान +2, x का मान कितना है 2, तो ये मैंने रखा, 2 और 2 को जोड़ा तो आ जाएगा 4। यानी कि बहुपद p का मान x बराबर 2 पे जो है हमारे पास में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि x बराबर 2 पर बहुपद p का जो मान है वो 0 नहीं आ रहा है, यानी कि x बराबर 2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम कहेंगे x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुपद का मान 0 नहीं आया। ये बात अपने पास में रहती है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, इन्हीं को अपन करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम आएंगे उदाहरण 5 पे। उदाहरण 4 करेंगे, पहले उदाहरण 5 कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर आते हैं। उदाहरण 5 हमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x⁻2 - 2x के शून्यक हैं। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 2 और 0 इसके शून्यक हैं, पर आप ये साबित करके दिखाइए, सत्यापित करके दिखाइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें बहुपद दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, वो बहुपद लिख लेंगे हमारे सामने x² - 2x। और हम क्या करेंगे, फिर बहुपद का नाम रख लेंगे। तो इस बहुपद का नाम जैसे मैं रख लेता हूँ q, ये x चर में है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x, और ये हमने क्या करा, बहुपद का नाम रख लिया। अब मुझे 2 और 0 पे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 पर चेक करता हूं कि वो जो है इसका बहुपद सत्यापित करना है, वो करके दिखाता हूं। हम तो क्या करेंगे, बहुपद में x का मान 2 रख के देखते हैं। तो q जो बहुपद है हमारे पास में, उसमें x बराबर 2 पर क्या होगा, x⁻2। तो x का जो भी मान है उसकी घात 2 -2x -2 और x का मान आ जाएगा। x का मान कितना रखना है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। देखो 2 की घात 2 करा तो आ जाएगा 4, माइनस की जगह माइनस, 2 को 2 से गुणा करा तो आ जाएगा 4, और 4 में से 4 गए तो कितना बचा, 0। तो बहुपद q का मान x बराबर 2 पर कितना आ रहा है हमारे पास में, बहुपद q का मान x बराबर 2 पर कितना आ रहा है हमारे पास में, 0। और x के वो मान जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है, ये चीज हम लिख देंगे। अब हमने x बराबर 2 तो साबित कर दिया कि वो उसका शून्यक है। अब हम साबित करेंगे कि 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए फिर करते हैं। दूसरा वाला आ जाता है हमारे पास में कि भाई x का मान हम रखेंगे 0। करना क्या रहेगा, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं, बहुपद q में x का मान 0 रख के देखिए, ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, x की घात 2, तो x का जो भी मान है उसकी घात 2 -2 और आगे जो है x का मान कितना रखना है, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। 0 की घात 2 तो आ जाएगा हमारे पास में 0, और माइनस की जगह माइनस, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। 0 में से 0 गए तो कितना बचा, 0। यानी कि बहुपद q का मान x बराबर 0 पर कितना आ रहा है, 0। बहुपद q का मान x बराबर 0 पे आ रहा है 0, और x का वो मान जिस पर बहुपद का मान 0 आ जाए वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है।
यानी कि x बराबर 0 जो है इस बहुपद का शून्यक है और यही हमें सत्यापित करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में उदाहरण 4। अब उदाहरण 4 हमारे पास में कह रहा है बहुपद px, p उसका नाम है, x चर में है और क्या है बहुपद 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। इस बार क्वेश्चन बदल चुका है। अब आपको क्या दे दिया, बहुपद दे दिया और कह रहे हैं इसका शून्यक ज्ञात करो, यानी कि x का वो मान ज्ञात करो जहां पर बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले हमारे पास में जो बहुपद दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया px बराबर 2x + 1। अब मुझे इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बहुपद को 0 के बराबर रखूंगा और फिर सॉल्व कर लूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ आपके सामने हिंट लिख दिया है कि बहुपद को 0 के बराबर करके फिर यहाँ पे हल कर लीजिए, ये चीज अपने पास में रहेगी। तो चलो करते हैं। हम क्या करेंगे भाई, px ये बहुपद है, इसको कर दिया बराबर 0 के। अब px तो नाम है ना, असल में बहुपद क्या है हमारे पास में 2x + 1, इसको कर दिया हमने 0 के बराबर। अब यहाँ पर आप देखिए ये +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। x को ऐसा का ऐसा रखिए, यहाँ पे 2 जो है गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि x का जो फाइनल आंसर आया मेरे पास में -1/2। तो -1/2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा, ये हमने साबित कर दिया। कैसे करना रहेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, जो भी हमारे पास में बहुपद है उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने साइड में रफ वर्क में जाएंगे और इस पे चेक करके देखेंगे। तो हम तो क्या करेंगे, फटाफट से रखेंगे, p का मान निकालना है x बराबर -1/2 पे, और बहुपद हमारे पास में क्या है 2x + 1, तो 2 की जगह रखा 2, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं रख दूंगा x का मान और +1। x का मान कितना है -1/2, 2 से 2 गॉट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। -1 और +1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, यानी कि बहुपद का मान x बराबर -1/2 पर हमारे पास में कितना आ रहा है, 0। तो हमने बिल्कुल सही सॉल्व करा है कि भाई x का मान -1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, और वो मैंने आपको यहाँ पे रफ वर्क में साबित भी करके दिखा दिया, क्योंकि बहुपद का मान 0 आ गया ना इसके ऊपर। तो ऐसे हम कर सकते हैं। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके किसी भी तरह के डाउट, फीडबैक और सजेशंस रहते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।